नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण को किस पद्धति के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी परियोजना विधि, ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी विश्लेषक विधि। तो परियोजना विधि को किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। तो किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं और योजना विधि का सबसे पहले विचार जॉन डीवी ने दिया था। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत का पालन होता है? ऑप्शन ए आगमन विधि में, ऑप्शन बी निगमन विधि में, ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि। यानी प्रयोगशाला विधि में बालक करके सीखता है और अवलोकन के द्वारा सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए देखकर सीखना, ऑप्शन बी करके सीखना, ऑप्शन सी रटकर सीखना, ऑप्शन डी इन सभी। तो प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करके सीखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित के सूत्रों की रचना करते हैं? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी योजना विधि। तो आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हुए सूत्रों की रचना की जाती है। दोस्तों, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। तो आपको ये याद रखना है। और आगमन विधि का विपरीत विधि निगमन विधि होती है, जो कि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए रेखा गणित, ऑप्शन बी सांख्यिकी, ऑप्शन सी अंक गणित और ऑप्शन डी फलन। तो चित्रकला में सर्वाधिक रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यानी चित्र बनाते समय हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा कितनी लंबी खींचनी है, कितने सेंटीमीटर की खींचनी है, कितना उस रेखा को मोटाई करनी है, उसकी कितनी गहराई कैसे, ये सब कुछ हमें ज्ञात होना चाहिए। तो इसलिए चित्रकला में सर्वाधिक महत्व होता है रेखा गणित का। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि और ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि। यानी वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है प्रयोगशाला विधि। यानी प्रयोगों के द्वारा क्षेत्रफल पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन सी डाल्टन विधि, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। तो दोस्तों, इसमें जो 3 ए बी और सी ऑप्शन में जो विधियां दी गई हैं, ये तीनों ही खेल विधियां हैं। और व्याख्यान विधि ये एक खेल विधि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। यह एक खेल विधि नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? ऑप्शन ए संश्लेषण विधि, ऑप्शन बी परियोजना विधि, ऑप्शन सी विश्लेषण विधि और ऑप्शन डी प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि है यह निगमन के शिक्षण सूत्रों के समान ही चलती है, यानी जो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं वही विश्लेषण विधि के होते हैं। विश्लेषण विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, विश्लेषण विधि भी नियम से उदाहरण की ओर चलती है। निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, तो विश्लेषण विधि भी अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। विश्लेषण विधि में टुकड़ों में करके सीखा जाता है, जबकि संश्लेषण विधि में सबको इकट्ठा करके सीखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? ऑप्शन ए व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि, ऑप्शन डी प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। इसमें मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? ऑप्शन ए दल शिक्षण, ऑप्शन बी सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन सी मस्तिष्क उद्वेलन, ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? ऑप्शन ए आगमनात्मक, ऑप्शन बी निगमनात्मक, ऑप्शन सी प्रायोजना और ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायोजना। प्रायोजना विधि को औपचारिक कक्ष में प्रयोग करना कठिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन बी सी विश्लेषण, ऑप्शन डी निगमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण। यानी ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग विश्लेषण विधि के बाद में किया जाना चाहिए। पहले विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में संश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन ए संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप प्रदर्शन करना चाहिए, ऑप्शन सी महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार बराबर योग है, और ऑप्शन डी महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गुणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है? ऑप्शन ए खेल विधि, ऑप्शन बी प्रयोग विधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी खेल विधि के द्वारा गुणन संख्याओं का ज्ञान कराना चाहिए। यानी हम गणना करना सिखाएंगे तो खेल विधि के माध्यम से सिखाएंगे तो वह सर्वाधिक उपयुक्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयोगशाला विधि। यानी प्रयोगशाला विधि में निरीक्षण करके और करके सीखा जाता है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की उपयुक्त विधि है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, ऑप्शन डी प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही आंसर है प्रयोगशाला विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन ए परियोजना विधि, ऑप्शन बी प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर है परियोजना विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आगमन विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए सूत्र स्थापना के लिए, ऑप्शन बी सूत्र द्वारा समस्या हल करने के लिए, ऑप्शन सी समस्या का हल खोजने के लिए, ऑप्शन डी समस्या के हल को समझने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्र की स्थापना करने के लिए। यानी हमें किसी सूत्र की स्थापना करनी है तो उसके लिए आगमन विधि का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है? ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ऑप्शन सी नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आगमन विधि का सूत्र हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन डी सही है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है और यह विशिष्ट से सामान्य की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी डेजी मोरविन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्म स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन ए। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। इसमें बालक अनुसंधानकर्ता की तरह कार्य करके समस्याओं का समाधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है? ऑप्शन ए उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी आगमन विधि के शिक्षण सूत्र ये सभी हैं। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है और आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। आगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। आगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। पहला सोपान
उदाहरण, दूसरा निरीक्षण, और तीसरा हो जाएगा नियमनीकरण, और चौथा हो जाएगा सत्यापन या परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किस सूत्र की स्थापना करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? यानी किसी सूत्र की स्थापना करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी परियोजना विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि। यानी सूत्र की स्थापना करने के लिए आगमन विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से आगमन विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह वैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी यह ज्ञान को स्थायी करती है, ऑप्शन सी यह रटने को हतोत्साहित करती है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह सही बात है। इससे ज्ञान स्थायी होता है, यह भी सही है, क्योंकि यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, इससे स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। और यह विधि रटने को हतोत्साहित करती है, यह भी सही है। ये विधि रटने को हतोत्साहित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आगमन विधि के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ऑप्शन बी यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, ऑप्शन सी यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह उदाहरण से नियम की ओर चलती है, इसमें सूत्र की स्थापना की जाती है, और यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि निगमन विधि के बारे में पूछे तो निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से निगमन विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ऑप्शन बी उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ऑप्शन सी यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है और उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, और यह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, और अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, और ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। यानी समस्या समाधान विधि के 5 सोपान होते हैं। इसमें पहला सोपान होता है समस्या की पहचान करना, दूसरा सोपान होता है समस्या का विश्लेषण करना, और तीसरा सोपान होता है अपेक्षित गणितीय संबंधों की खोज करना, और चौथा होता है हल ज्ञात करना, और पांचवा होता है उत्तर की जांच करना। तो इसमें ये 5 सोपान होते हैं समस्या समाधान विधि के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विश्लेषण विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह विधि विशेषताएं ज्यामिति में अधिक उपयोगी है, ये विशेषताएं नहीं विशेषता है।
यानी यह विधि विशेषतः ज्यामिति में अधिक उपयोगी है। ऑप्शन बी, इसमें जटिल समस्याओं को साधारण समस्या में विभाजित करते हैं। ऑप्शन सी, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। यानी विश्लेषण विधि ज्यामिति में अधिक उपयोगी होती है। इसमें समस्याओं को विभाजित करके देखा जाता है और यह विधि अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विश्लेषण विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अधिकांश पाठ्य पुस्तकें विश्लेषण विधि द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन बी, यह विधि विश्लेषण के विपरीत एवं पूरक है। ऑप्शन सी, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ऑप्शन डी, विश्लेषण के बाद संश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन ई, सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी सत्य हैं। संश्लेषण विधि के द्वारा पाठ्य पुस्तकों को लिखा जाता है और यह विधि विश्लेषण विधि के विपरीत और पूरक होती है। संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर भी चलती है और यह विधि विश्लेषण के बाद में उपयोग में ली जाती है। यानी पहले विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है, फिर उसके बाद में संश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से प्रयोगशाला विधि का दोष है? ऑप्शन ए, छात्र सक्रिय रहकर सीखता है। ऑप्शन बी, ज्ञान स्थायी होता है। ऑप्शन सी, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो प्रयोगशाला विधि में छात्र सक्रिय रहकर सीखता है, ये तो इसका गुण हो जाएगा। ज्ञान स्थायी रहता है, ये भी इसका गुण है। और यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये इसका दोष हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन खेल विधि के जनक हैं? ऑप्शन ए, हेनरी कोल्डवेल कुक। ऑप्शन बी, डाल्टन। ऑप्शन सी, मॉन्टेसरी। और ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रोबेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खेल विधि के जनक कोल्डवेल कुक हैं। दोस्तों यदि ऑप्शन में कोल्डवेल कुक नहीं आए तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। यदि फ्रोबेल और कुक दोनों ऑप्शन में हैं तो इसका सही आंसर होगा कुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि का गुण नहीं है? ऑप्शन ए, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन बी, छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन सी, छात्र में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और ऑप्शन डी, छात्र क्रियाशील रहकर सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, यह खेल विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है, क्योंकि बच्चा इसमें खेल के माध्यम से करके सीखता है, इसलिए खुद सक्रिय रहता है। और यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है, ना कि अमनोवैज्ञानिक विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन परियोजना विधि के जनक हैं? ऑप्शन ए, हेनरी कोल्डवेल कुक। ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। ऑप्शन सी, मॉन्टेसरी। ऑप्शन डी, फ्रोबेल। तो परियोजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दोस्तों परियोजना विधि के 6 सोपान हैं, जिसमें पहला समस्या उत्पन्न करना होता है,
दूसरा, योजना का चुनाव करना होता है। तीसरा, योजना बनाना होता है। चौथा, योजना का क्रियान्वयन होता है। पांचवा, मूल्यांकन होता है। और छठवां और सबसे अंतिम, लेखा जोखा होता है। दोस्तों, इसमें एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि परियोजना विधि का अंतिम सोपान कौन सा होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा लेखा जोखा। और ये पूछा जाए कि परियोजना विधि में कितने सोपान हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों, आज के गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।